Hello, how are you? Okay, so this is part 2 of the equilibrium video, जो कि हमारी ट्रेंचेस वाली वीडियो है। ट्रेंचेस वाली वीडियो वो होती हैं जिनमें मैं स्टेप इन करता हूँ बिना कुछ खास पढ़े, एक्चुअली कुछ भी ना पढ़े। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैंने 3 लेक्चर देखे थे इक्विलिब्रियम के, जस्ट क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम क्रॉस आउट कर चुका हूँ, कर पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब ये नंबर 48 से देखते हैं। कोशिश करूँगा कि काफ़ी जितना ज़्यादा हो सके एटलीस्ट 100 तक तो पहुँच ही जाएँ, बट देखते हैं, चांसेस तो कम ही हैं। कॉन्जुगेट एसिड बताना आपको NH2 माइनस का। तो एक्चुअली जब आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, ठीक है, होल्ड अप, रुको। अपोलोजाइज, हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। जब आप कॉन्जुगेट एसिड बनाते हो तो आपको पता है एसिड के अंदर कैपेबिलिटी होती है H+ आयन देने की, ठीक है, H+ आयन देने की। तो अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हो तो आपको अपनी चीज़ में H+ आयन ऐड करना पड़ेगा ताकि वो खुद दे सके बाद में चल के। तो इसमें H+ ऐड करोगे तो NH3 बन जाएगा ये, तो NH3 हो गया आपका आंसर। विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन, देखो ये बेरिलियम वाले कंपाउंड, और सॉरी बोरॉन वाले कंपाउंड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अरे यार, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रखा होता, हल्की सी मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने बेरिलियम टिक कर दिया। स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा बाय द वे अभी हमने क्योंकि स्टार्ट किया है हम स्टार्टिंग एक्यूरेसी देख लेते हैं 69.57%। हम लोग कोशिश करेंगे तो इससे ऊपर ही रहें। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज़, तो ये सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जो H+ को सबसे ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। कॉन्जुगेट बेस है तो बेस आपको पता है या तो OH छोड़ते हैं या तो H+ अट्रैक्ट करने वाले, शायद लुईस बेस की डेफिनेशन होती है जो H+ अट्रैक्ट करे। खैर, तो इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज NO3 इसका है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी यही करेगा, तो आई विल गो। गलत है आंसर। अच्छा ये SO, आओ भाई एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा ईयरफोन, सही बात है। आई होप यू गाइस कैन हियर व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी लगेगी। अच्छा वो ये H+ एक्सेप्टर वाली जो चीज़ थी वो लुईस एसिड लुईस बेस वाली थ्योरी नहीं थी, वो एक्चुअली ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी थी, मेरे को गलत याद था। ये कह रहे हैं कि अगर आपका एसिड वीक है कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, बेस वीक है कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, H+ निकाल के उसमें से जो भी चीज़ ले रखी है उसमें से H+ निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बन गया। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, H+ डाल के बना देते हैं, मस्त। Oh, by the way, I had some update college regarding college update कि मैं I did take a college DU life science में BSc. It's a nice college. It's in South Campus and maybe I will upgrade it. Maybe North Campus में upgrade हो जाए, या तो North Campus में upgrade होगा या तो श्री वेंकटेश्वर में होगा, जो कि आई थिंक साउथ कैंपस है। इसके अलावा बाकी सारे मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में नॉर्थ कैंपस में थे बाकी सारे कॉलेजेस और कोर्स। खैर मेरा कहने का पॉइंट ये था कि यार आई ट्राइड कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट खुद भर दूँ, खैर मैंने भरी भी खुद ही थी,
बट जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ प्रेफरेंस लिस्ट भरने में, इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। 5 जगह जाओ, 5 जगह लोग अजीबोगरीब एडवाइस दे रहे थे, और ऑलमोस्ट सारे लोग पेडल कर रहे थे कि भैया आप हमें हमारा ये ले लो प्रेफरेंस शीट ले लो, इतने इतने की पड़ जाएगी। और स्पेशली गोकुल छाबरा इज़ शार्लटन भाई, शार्लटन। Maybe someday I'll become what I hate. I'll become a drug peddling, not that. I will become a useless information peddling monster, because you either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. ठीक है, थोड़ा अगर मैं स्मूथली बोलता तो अच्छा लगता। तो यहाँ पे जितना जो वीकेस्ट एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाने वाला है, और वीकेस्ट एसिड यही है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली है, अब वीकेस्ट है यार। अच्छा हाँ, सही बात है। देखो ये जो CH3C डबल बॉन्ड डबल ओ माइनस जो चीज़ निकली होगी, ये निकली होगी CH3C एसिटिक एसिड से। और एसिटिक एसिड बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करता है अपना H+ छोड़ने में, तो मे बी इस वजह से काफ़ी ख़राब एसिड है ये। इसमें से लुइस एसिड कौन सा नहीं है? अब लुइस एसिड का क्राइटेरिया मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे तुक्का लगाना हो, मैं कहूँगा कि लुइस एसिड वो होते हैं जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे कुछ याद सा आ रहा है। ठीक है, लुइस एसिड वो हो गए जो लोन पेयर डोनेट करेंगे अपना। ठीक है, एक चीज़ है, एक प्रिंसिपल है बार बार रिपीट होता है कि भैया BF3 जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये बिल्कुल डोनेट नहीं करने वाला किसी भी हालत में। तो वैसे तो लोन पेयर यहाँ पर भी नहीं है, इनफैक्ट लोन पेयर यहाँ पर भी नहीं है, इनफैक्ट यहाँ कहीं है ही नहीं। लेकिन मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही सकते हैं, भले ही लोन पेयर ना हो। BF3 तो वो भी नहीं कर सकता। मैं तो BF3 के साथ जाऊँगा सोली इसी रीज़न की वजह से भी, मैं सुपर रिटार्डेड हूँ इस रीज़न की वजह से। इसलिए ट्रेंचेस वाले वीडियोस बनाना मुश्किल होता है, तुम्हारी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा भी यही बनाने में आता है। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, लुइस एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट कर लें लोन पेयर। अच्छा जी, अच्छा ये कह रहे हैं कि भैया पहली चीज़ तो ये कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। दूसरा उसका सेंट्रल एटम जो हो, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। BF3 ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन के जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होती हैं वो, तो इसलिए मेरे दिमाग में सबसे पहले बोरॉन आया था। ये थी मेरी रीजनिंग। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि बोरॉन वाली रीजनिंग ठीक है, बोरॉन वाली बात सही है मेरी कि भैया वो इलेक्ट्रॉन लैग करता है, विच इज़ अ ट्रू थिंग। बट ऐसा नहीं है कि लुइस एसिड वो होता है जो लोन पेयर आसानी से वो कर दे, डोनेट कर दें, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है इनफैक्ट। ये सर काफ़ी बढ़िया समझाता है, अच्छे सर हैं वैसे। मेरी इनपुट का कुछ काम नहीं था यहाँ पे, बट ओके। सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा,
सर कह रहे हैं कि SiF4 में d ऑर्बिटल खाली पड़ा है, BF3 में है ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, FeCl3 में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनफैक्ट AlCl3 में भी नहीं होता, BCl3 में भी नहीं होता है ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ सही बात है, बी के साथ कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे कभी याद नहीं रहता ये लुईस एसिड वगैरह वाला। I've been getting better. I've been bouncing back. Baby got back. Bouncing my hair cheeks. 52. Repeated use of which of the following fertilizer will increase the acidity of soil? Ammonium sulfate, NH3, superphosphate of lime, potassium nitrate. एसिडिटी बढ़ानी, एसिडिटी कब बढ़ेगी? तो जी एसिडिटी बढ़ सकती है जब आप या तो H+ छोड़ दो डायरेक्टली। तो H+ कहाँ छूट रहा है? कहीं छूट नहीं रहा वैसे तो। चलो अमोनियम सल्फेट देखते हैं, अमोनियम सल्फेट कैसा दिखता है। अमोनियम सल्फेट मेरे हिसाब से तो NH4 SO4 समथिंग माइनस समथिंग ऐसा कुछ करके होगा। NH3 भी हो सकता है मेरे हिसाब से। आई विल गो विद दिस क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आई विल जस्ट गो विद ए, लुक्स प्रिटी। वैसे भी 1998 का सवाल है ये, आपको पता है मैं 2007-8 के पीछे के सवाल थोड़े अवॉइड ही करता हूँ, अच्छे नहीं लगते मेरे को 7-8 से पीछे के सवाल। मैं कोशिश करने वाला था कि जो टेस्ट दिया उसके वो रिवाइज़ कर लूँ, मतलब उसकी जो मिस्टेक्स थी वो रिवाइज़ कर लूँ। फिर मैंने वो पूरा फोल्डर ही गलती से डिलीट मार दिया। नेक्स्ट वेट का इंतज़ार, जो वो खैर मैंने वो टेस्ट पूरा दिया भी नहीं था तो ओके। अच्छा सर कह रहे हैं जो अमोनियम सल्फेट है ये NH4 अच्छा होल ट्वाइस है। आई विल प्रिटेंड कि मैं भूल गया था ये इन्फॉर्मेशन और ये मुझे अभी भी पता नहीं चली है। NH4 होल ट्वाइस है और उसके रिपीटेड यूज़ से सॉइल में H2SO4 सही बात है। और H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ सही बताऊँ तो, या कर दूँ क्या ऐड? 1998 का सवाल है यार, ये कौन करेगा ऐसा। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0.1 m गिवन दैट द आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है पहली चीज़ तो ये। अच्छा अब ये आयोनिक का पार्ट है और मैंने जैसे कि मैं पहले ही बताया कुछ नहीं किया तो गलतियाँ होंगी। एक मस्त चीज़ पता चली आज मेरे को पूरे लेक्चर्स में से, और कुछ खास मैंने पूरा लेक्चर देखा 2-3 घंटे का, मुझे कुछ खास उसमें पता नहीं चला। एक मस्त चीज़ पता चली थी, एक क्वेश्चन में ना हम अटके हुए थे जिसमें ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले और KP और प्रेशर के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी थी, जो कि बार बार हम लोगों का क्वेश्चन अटक रहा था, ख़राब हो रहा था, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा होता है। तो वो क्वेश्चन अब बड़ी आसानी से हो जा रहा है। वो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जब भी वो करना होगा, आंकी जब भी करूँगा। आज तो नहीं, आज तो बायो वाली आंकी करी मैंने, 16 मिनट की वीडियो बनी, मैं थक गया, मैं सो गया, फिर उठा लेक्चर किया, अब ये कर रहा हूँ मैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब भी वीडियो बनेगी मेरे हिसाब से कल बननी चाहिए, आज रात तो नहीं बट कल बनेगी एक वीडियो, तो कल वाली वीडियो में मैं बताऊँगा, अच्छी वीडियो बनने वाली है। खैर सॉल्युबिलिटी दे रखी है आपको, अच्छा नहीं वही सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ठीक है। of NiOH whole twice in 0.1 m NaOH given that ionic product of okay पहले तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। NiOH in 1.1 मोलर NaOH, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? मिक्स कर दूंगा इन्हें,
दोनों मिलने इसके हुए है ना, ही वो छोल टॉयस, ठीक है। और ऐड हो रहा है NaOH, ओके। क्या बन रहा है इससे? कुछ ना कुछ बन रहा है इससे। गिवन दैट द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH होल टॉयस इज 2 × 10⁻⁻15। क्या मतलब होता है? ठीक है, मुझे पहली बात तो देखते हैं हम लोग की गलतियाँ छांटते हैं। पहली बात तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वाली समझ में नहीं आई। सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? पहले तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और आयोनिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। तो लिख लेते हैं इन सब चीज़ों को। सॉल्युबिलिटी नहीं पता, सॉल्युबिलिटी खैर मुझे पता है। 100 ग्राम किसी चीज़ में, 100 ग्राम किसी चीज़ में आप मतलब कुछ चीज़ मिला रहे हो x, किसी चीज़ में मिला रहे हो जैसे y में, तो आप 100 ग्राम y में कितना x मिला सकते हो, वो सॉल्युबिलिटी होता है। चलो इतना तो पता है। और इसके आगे क्या है नहीं पता, कोई नहीं, से ऐड करते हैं क्वेश्चन में। गुड क्वेश्चन। यू हैव टू गो डीप इनटू द ट्रेंचेस बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे देम, यू हैव टू गो डीप इनटू द ट्रेंचेस। तुक्का मारेंगे तो पहले के साथ जाते हैं, सही है, क्या बात है। अपनी एक्यूरेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अरे यार तरफ अरे यार जूम आउट नहीं हो रहा था। ठीक है, पहले सर ने बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोसिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग की कंसिडरेशन दे रखी थी, ठीक है जी। हम पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, सही बात है। पूरा का पूरा टूट गया। सॉल्युबिलिटी और मेरे हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक चीज़ हो सकती है, मे बी 2s। क्यों बाय द वे ये ऐसा हुआ? क्योंकि OH यहाँ का भी ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि यहाँ निकल के आयन है और यहाँ पे सोडियम के आयन है, ठीक है। यहाँ इसलिए ऐड नहीं करने वाले ना। अच्छा बाय द वे यहाँ कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, एक बात और ध्यान रखना। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरे हिसाब से तो एक ही बात है यहाँ पे। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 0.01 से छोटा है। कैसे पता हमें? जनरल नॉलेज होगी और क्या। जो भी है उसे इग्नोर मारता हूँ। ये अच्छा बेस नहीं होगा, ये बहुत ख़राब बेस होगा। ख़राब बेस है तो टूटेगा कम तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों भाई? तब चीज़ ही नहीं टूट रही है तो सॉल्युबल कैसे होगी? इनसॉल्युबल हो जाएगी, प्रेसिपिटेट बन के रह जाएगा। चीज़ बहुत टूटेगी, कम टूटेगी तो OH कम लोगे आप। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। आयन को कर दो तो ये तो बहुत छोटा है। अच्छा, आयन प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। ओके, S निकालना है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। इजी, अच्छा क्वेश्चन था। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि S जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से काफ़ी रिलेटेड है।
सेमाइड रेफरेंस। ओके चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। pH of 0.1 NaOH solution will be उड़ीसा नीट 2019। देखो क्या है जी, कुछ की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। NaOH है, ठीक है। NaOH टूटता है और सोडियम आयन बनाता है और OH आयन बनाता है, दोनों एक्वस है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्या बड़ी बात है इसमें, 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, इसका मतलब OH आयन, OH आयन का भी 0.01 था ना, 0.101 नहीं, 0.01 m है। एक्चुअली बात क्या हो जाती है, pH, आपका जो pH डिसाइड हो रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है पहले ये बताओ। आपको क्या pH के बारे में नॉलेज है? pH एसिडिटी टेस्ट करता है, ठीक है, इतना बात आपको पता है कि ठीक है जी pH एसिडिटी टच करती है, एसिडिटी जज करने में काम आता है। तो हाइड्रोजन है, ये जो pH का H है ना, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से रिलेट करो इसे। pH मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज़्यादा आपका एसिडिक जो भी चीज़ सामान है, ठीक है। क्यों भाई? अरे भाई देखो, एसिड का काम ही क्या होता है, एसिड का काम ही यही है H+ छोड़ना, तो जितना ज़्यादा H+ होगा उतना ज़्यादा आपकी एसिडिटी होगी, ठीक है, H+ आयन। और बाय द वे को मतलब यही फार्मूला है, ऐसे ऐसे याद कर लेना, फार्मूला भी यही होता है। आपको pH निकालना है, pH अगर निकालना है, pH निकलता ही ऐसा है कि आपने पता लगाया कि भैया log base 10 ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन pH होती है आपकी, ठीक है। अब भैया H+ आयन तो है ही नहीं यहाँ पे यार, यहाँ तो OH है, कोई नहीं, एक काम करो POH निकाल लो। POH क्या होता है? सेम चीज़ है, pH वाले ही सेम प्रिंसिपल है, लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो H+ आयन कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, कैसे लिखोगे इसे? 10⁻⁻2m लिख सकते हो। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा pH वाला पार्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन मैंने याद किया था तो याद है मेरे को। मेरे हिसाब से तो log base 10 ही है, देख लेना आप अपने हिसाब से। ये हो जाएगा -2, सॉरी हाँ -2 ही तो होगा ये। इसे सॉल्व करो क्या बनेगा, इसलिए यार इसे लोगैरिथम वगैरह याद करना इंपॉर्टेंट होता है, लोग भूल गया, इतनी फालतू चीज़ भूल गया। मेरे हिसाब से तो यही होता है, ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस log base समथिंग। अच्छा छोड़ो खैर, फक दैट। क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि OH कंसनट्रेशन है, कम है, ठीक है, कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है OH कंसनट्रेशन, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कहूँगा, बट फिर भी 1 से भी कम है। इसका क्या मतलब है कि OH कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा नीचे की ओर है, तो इसका मतलब एसिडिटी आपकी बढ़ी हुई होगी। एसिडिटी बढ़ी हुई होगी, इसका मतलब pH आपका कम होगा। ये तो आपको पता ही बात है ना, ये तो बात पता ही होगी, pH कम होगा। pH कम होगा तो pH मैं 2 लेके चल लेता हूँ भाई। ये सब तो न्यूट्रल, ये तो सब तो बेसिक चीज़ है, मैं 2 लेके चलता हूँ। लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में H+ तो है ही नहीं ना। नहीं, H+ क्यों नहीं है? H+ है आपका पानी है, और वही एसिडिटी फैला रहा होगा। 12 है आंसर। चलो भाई देखते हैं, तब बेवकूफ़। देखो हम अटके कहाँ, हमें ये सॉल्व करना नहीं आता। ये अगर सॉल्व करना आता हमें, तो यहाँ अटकते नहीं हम लोग। चलो आओ देखते हैं। वैसे POH निकलता और कोई ना कोई वो आता, कोई ना कोई नंबर आता, उस नंबर को 14 से माइनस भी करना होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपका POH आया है ना कि pH आया है, तो जो भी POH होगा उसको 14 से माइनस करना पड़ेगा। 14 क्यों? स्केल होता है भाई, एसिडिटी का स्केल होता है, 14 तक खींचता है भाई। खुद पढ़ लो, उसके बाद पढ़ाइयो। फिर इनफ। अच्छा वो माइनस भी लेते हैं, अच्छा ठीक है, तो माइनस भी लेना होता है।
चलो भाई हल्की सी गलती है। हल्का सा छोटी चीज़ की वजह से मात खा गया। ओडिशान ईट 2019। फॉलोइंग सोल्यूशन प्रिपेयर किए गए हैं भैया NaOH बना के। इनमें से किसका pH बराबर होगा एक मतलब एक pH होने का मतलब है अच्छा खासा आपका एसिडिक होगा वो, ठीक है। तो HCl ज़्यादा रखो, NaOH कम रखो। 60 ml HCl देखो अब कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा तो यहाँ पर भी है, यहाँ बराबर होगा। तो ABC में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ABC में से D हट गया। D क्यों हट गया? यहाँ पे भैया HCl बराबर आपके पास और NaOH भी बराबर, दोनों बराबर, तो 7 हो जाएगा आपका pH। 7 क्या होता है? 14 का स्केल था ना, 14 के स्केल के बीच में 7 ही तो फॉलो करेगा। और आपको एक चाहिए, pH आपको 1 का चाहिए, pH 1 का चाहिए। चलो pH 1 pH होने का क्या मतलब है? 1 pH होने का मतलब कि आपका नेगेटिव लॉग OH प्लस, ठीक है, रहा होगा 1 रहा होगा। ये कब 1 होता है? ये 1 होता है मेरे हिसाब से जब आपने 10⁻⁻1 लिया। क्यों? क्योंकि वो -1 शायद आके इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बेसिकली 0.1 आपका वो होना चाहिए H+ आयन कंसनट्रेशन 0.1 का, ठीक है। आओ देखते हैं 0.1 का कहाँ मिल सकता है। अच्छा, कंसनट्रेशन कैसे निकालोगे? M1V1 से। चलो तो ये हो गया M1V1, ठीक है। M1V1 कितना हो गया ये आपका? 6 और फिर अब देखो यहाँ से मान लो 6 यूनिट HCl 6 यूनिट H निकले, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन थे, तो 6 यूनिट H+ निकले आपके, जिसमें से 5 यूनिट तो ये ले गया जी, 5 यूनिट तो OH- उसे टैकल कर देगा, पानी बना देगा। क्यों? कैसे भाई? NaOH से OH निकला होगा ना, OH निकला होगा यहाँ से, और H+। अब तुमने यहाँ पे सवाल उठाया नहीं, यहाँ पे क्या हो गया भाई, कुल कैसे हो गया? यहाँ से H+ निकला होगा, यहाँ से OH- निकला होगा, दोनों बराबर है, एक दूसरे को टैकल करके ख़त्म कर दिया भाई, न्यूट्रलाइज़ कर दिया। यहाँ से सेम, तो 2 यूनिट बचा आपका। और आपको कितना चाहिए था? 2 यूनिट नहीं चाहिए आपको, 1 यूनिट चाहिए। वैसे तो 0.1 है यहाँ, 0.2 यूनिट बचा होगा यहाँ पे, 0.6 - 0.4 आपको चाहिए, 0.1 चाहिए। तो ये नहीं है आंसर, ये होगा मेरे हिसाब से। तो आंसर B होना चाहिए आंसर। आई विल गो विद B। अब ये बहुत रफ़ कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली इतना रिगरसली मैंने किया नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, बट ओके, जो मैंने एलिमिनेट किया वही आंसर। ओके, गुड, वेरी गुड। C है आंसर, सॉरी डी ऑप्शन है आंसर। देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हुई है। अब ये जूम आउट नहीं होगा। अरे यार दिमाग ख़राब हो रहा है यार, रुको इसे रीलोड करने दो मुझे। फक दिस वेबसाइट। अभी भी नहीं हो रहा। अब नहीं होगा तो बनाऊंगा कैसे, ये बताओ? नहीं होगा तो बनाऊंगा कैसे? इसका क्वेश्चन भी तो बनाना है। It is things like these that makes me wanna quit. चलो
चलो ये चीज़ तो एटलीस्ट कुछ तो सही किया हमने, समझ रहे हो ना। एसिड को हमने आगे को रखा क्योंकि हम H+ की कंसंट्रेशन देखते हैं। कितना H+ निकला जी, ठीक है, इतना H+ निकला। कितना न्यूट्रलाइज हो गया, इतना न्यूट्रलाइज हो गया। V1 + V2 वॉल्यूम मिला रहे हैं, अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। रिग्रेस फार्मूला यूज़ करना था, हम लोगों की गलती यही थी। हम लोग इंट्यूशन पे चल रहे थे। 0.2 हम लोगों का 0.2 आया था ना, देखो यहाँ पे 10⁻⁻2 0.02 आया हम लोगों का, क्या फ़ायदा। अच्छा यहाँ पे 10⁻⁻2 आया आंसर, हम लोग को 10⁻⁻1 चाहिए था, सॉरी। तो सी है ना आंसर। अबे तो सी है ना आंसर, तो डी क्यों लिख रखा था ऑप्शन में। चलो छोड़ो, कोई नहीं। डी नहीं होगा यार, मैंने क्या बोला था, डी हो ही नहीं सकता था। डी में न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, pH1 कहाँ से आ जाएगा। अब देखो ये है कि मेरी पूरी नींव टूट गई थी, तो मैंने इन्होंने कहा ठीक है सी है आंसर, मुझे लगा सी होगा आंसर, पूरी नींव टूट गई मेरी, जबकि मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था इस पर। डी नहीं हो सकता था। क्यों डी क्यों नहीं हो सकता था, मैंने समझा दिया ना, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है यहाँ पे। कहाँ pH1 आएगा, 7 का pH आएगा यहाँ पे, यहाँ निकालने जाओगे तो कहाँ pH1 आएगा। ये थोड़ी रिगोरस कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, ऐसी फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी। आओ चलो कोई बात नहीं, आगे और भी चांसेस आएंगे। परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म्स पायरिडियम आयन इज इन अ डैश पायरिडीन, के भी दे रखा आपको, के भी दे रखा है। पायरिडियम आयन बना रहा है, कैसा दिखता है पायरिडीन, कुछ दिखता है ऐसा सा है वैसे तो। ऐसा कुछ दिखता है, जो भी है, कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। परसेंटेज निकालना है, ठीक है, अल्फ़ा निकालना है जी, अल्फ़ा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना घुमा फिरा के, ठीक है। इन ए 0.1 m एक्वस पायरिडीन सोल्यूशन, ठीक है। क्या दे रखा है, बस मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है जी, इतनी मोलैरिटी है, ठीक है। और के भी दे रखा था, ठीक है, के भी दे रखा, के भी बहुत छोटा है, कैसे होगा जी। अब के भी मतलब होता क्या है, पहले ये बताओ। के भी मतलब हो गया जी, पहले तो ये पायरिडीन जो है वो टूटा होगा, उसने ये बनाया होगा, पायरिडियम आयन बनाया होगा और H+ छोड़ा होगा, है ना। नहीं H+ तो मिला ही उसे, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया हाउ दिस विल वर्क आउट। अच्छा रुको, C5H5N हो गया, ठीक है। लिखते हैं पहले, इक्वेशन लिखते हैं, C5 कहीं तो पहुँचेंगे ही, C5H5N हो गया, ठीक है। तो ये जो टूटा, बहुत लंबा नहीं बना दिया, बहुत लंबा बन गया, तो ये टूटा, ठीक है। क्या बनाया इसने, C5, तो टूटा क्या, इसमें H+ ऐड कर दो, H+ आयन ऐड किया जी, ठीक है। और C5H5NH पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये बन गया, ये इक्वेशन हो गई होगी। चलो कुछ तो सही किया। 0.1 m एक्वस पायरिडीन सोल्यूशन, ठीक है। क्या इसका क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करना है। 0.1 मोल से स्टार्ट किया होगा हमने, ठीक है, 0.1 मोल से स्टार्ट किया हमने, और अल्फ़ा बना होगा यहाँ से, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है। क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है कि भैया आपका कितना सामान बना है और स्टार्टिंग वाला कितना आपने मोल यूज़ किया था। तो यहाँ पे 0.1 लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो खैर जो भी अल्फ़ा यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अल्फ़ा लिख दो यहाँ पे। नहीं यार, अल्फ़ा तो तब यूज़ करते हैं ना 0.1 हो। चल तो 0.1 अल्फ़ा लिख दो, 0.1 अल्फ़ा लिख दिया आपने, इतना बना होगा। और 0.1 अल्फ़ा जो है निकल गया होगा यहाँ से, ठीक है। निकालना भी यही है हमें। चलो क्या करें अब इस इंफॉर्मेशन का। अब आपको पता है के भी दे रखा है आपको, ठीक है। के भी दे रखा है, के भी होता है इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसका लिखना है क्या, ये इसका कंसेंट, क्योंकि होता है ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.1 अल्फ़ा अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई 0.1 माइनस 0.1 अल्फ़ा। अब देखो ये ना बहुत छोटा होने वाला है, अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, हद से ज़्यादा छोटा होगा, तो इसे इग्नोर ही कर दो। तो इग्नोर ही कर देता हूँ मैं इसे। इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है नहीं लिखनी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ, बाकी देखते हैं। तो जी 0.1 अल्फ़ा हो गया, 0.1 अल्फ़ा बराबर हो गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -9 नहीं आ रहा आंसर। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -9, कुछ नहीं हो रहा इससे, कुछ नहीं हो रहा। चलो तो कुछ भी लगा दो फिर, क्या दिक्कत है। 1.7 क्लोज है, 1.6 है, यही लगा दो। आओ देखते हैं भाई क्या था आंसर। भाई मारी जा रही है भाई यहाँ पे तो हमारी। अच्छा वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। KV/C यूज़ किया, अच्छा अच्छा। क्यों भाई, कैसे रूट कैसे आया, ये कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये चीज़, ये मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी शायद। आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट करके समझ में आया शायद। रुको भाई तो ड्रिल वाली नोटबुक निकाल लो। ड्रिल वाली नोटबुक में वो टॉपिक होते हैं जो हमें या तो नहीं पता है तो कमज़ोर है। तो हम लोगों का हो गया ड्रिल वाली, चार्ज ख़त्म हो गया इसमें ईयरफोन में। तो ये हो गया भाई आयोनिक डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, ठीक है। ये टॉपिक हो गया जो हमें पढ़ना है आज। वैसे मैं पहली बार लेके बैठा था अपनी ड्रिल नोटबुक, मतलब यूजुअली मैं लिख के छोड़ देता हूँ। आज मैंने जेन्युइनली देखा कि इक्विलिब्रियम में अच्छा ये पार्ट मिसिंग है, ये पार्ट मुझे नहीं आता। मैं बैठ के लेक्चर में एक्स्ट्रा ध्यान दिया उन पार्ट्स पे, ठीक है। आयोनिक डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन KB एंड अल्फ़ा कैसे डिराइव हुआ ये। चलो जी पहली चीज़ तो लिख ली हमने अपनी नोटबुक में, साइड करो इसे, आगे बढ़ो। हो सकते हैं उसी हमारा कंसंट्रेशन होता है। अगर अब आपको ये सुनाई दे रहा, पहले सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे ईयरफोन का चार्ज खत्म हो गया। तो क्वेश्चन हमारे पास KD जो 0 के तो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पर कैसे यहाँ से मैं ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है वो एक्चुअल में आपके पास 1.3 × 10⁻⁻4 आने वाली है। ये आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि कितने परसेंटेज हमें वो क्रिटेरियम आयन जो है सोल्यूशन में देने वाला है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से चलो इतना निकल जाए तो आदमी निकाल ही लेगा यार, इतना निकल जाए तो आदमी निकाल ही ले आंसर। आओ भाई चलो क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द वैल्यू of pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 NaOH और 0.01 HCl are mixed। अब देखो सिंपल चीज़ है। अब आप देखो दो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये यांग वाला सिस्टम है, आर्ट ऑफ वॉर संजू सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। 0.1 NaOH लिया आपने, 1 लीटर ले लो, ठीक है। तो 1 लीटर ले लोगे तो 0.1 मोल NaOH लड़ रहा है 0.01 मोल HCl से। NaOH जीत जाएगा, ज़्यादा है भाई,
ठीक है, 1 लीटर है, 10 लीटर ले लो, ठीक है, 10 लीटर लेने का मतलब 1 मोल NaOH लड़ रहा है 0.1 मोल HCl से, तो भाई जीत जाएगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है ये। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा ऐसे, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। तो बेसिक हो जाएगा अपना सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, तो pH जो है वो 14 के पास जाता है। ये तो आपको पता होगा, pH जितना एसिडिक सोल्यूशन उतना pH कम, जितना बेसिक सोल्यूशन उतना pH ज़्यादा, समझ लो ना। तो D हो गया अपना, क्लियर कट D हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, छोड़ो, हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विद गिव हाईएस्ट pH इन वाटर, हाईएस्ट pH दे रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ ये, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये Na2CO3। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देने लगेगा, और बहुत बेसिक चीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पता है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, अब मोनोबेसिक एसिड इन टिश्यू, मोनोबेसिक मतलब एक OH देता है, लीड्स टू पेन एंड अ फीलिंग ऑफ फटीग, सही बात है। जिसे मेरे एक दोस्तों को कहता था भाई, थोड़ा वो सूडो इंटेलेक्चुअल आदमी था, ही यूज टू क्लेम कि भैया देखो आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, तो आप लैक्टेट करने लगते हो। हिज वर्ड्स नॉट माइन, आई डोंट नो, करता होगा। खैर, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, पेन फटीग हो रहा है, क्रैम्पिंग वैम्पिंग हो गई, ठीक है। इन ए 0.1 m aqueous solution लैक्टिक एसिड इज 3.7% डिसोसिएटेड, 3.7% दे रखा है। वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वीक एसिड वाला किया था, वो क्या था, वो अल्फा इज इक्वल टू Kb/C का रूट, यही चीज़ K में लगा के देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। Kb निकालना आपने, स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर, Kb हो गया अपना सिंपल, C अल्फ़ा स्क्वायर हो गया अपना Ka, सॉरी। अब हो सकता है भाई कि Kb और K के लिए अलग अलग फार्मूला मोस्ट प्रोबेबली होगा, बट कोई बात नहीं, अब हमें नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। K, तो भैया अल्फ़ा कितना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट था 37%, सॉरी 3.7%, 3.7% हो गया 0.37 हो गया क्या? यार 40% का हो जाता है 0.4, ठीक है, हाँ, तो 0.037 हो जाएगा, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 0.037 इंटू 0.037, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी था 0.1, जो बहुत छोटा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि सेंस करता है, मेक सेंस करता है। क्यों? क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएशन करेगा, तो इसी वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बहुत कम ही होने वाला है। अब क्या इसे मैं ले लूँ, 0.4 ले लेता हूँ, क्या बोलते हो, 4/100, 0.4 अगर ये हो गया तो 4/100 इंटू 4/100 इंटू 1/10 हो गया, 4 4 जा हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 1 2 3 4 5, 16 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 5, 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 4 हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 4 कहीं नहीं है, लेकिन 1.4 है, बी होगा फिर तो, करेक्ट है भैया, आगे बढ़ो, फार्मूला सही लग गया हम लोगों का, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे KW दे रखा है पानी का, 55 टाइम है, वो 25 डिग्री, KW है क्या, KW है मेरे हिसाब से, तो KW हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, KW क्या होता है, होता होगा कुछ भी, KW है कुछ भी है, 55 टाइम है। न्यूट्रल सोल्यूशन का वो बता दो, pH बता दो, ये तो खैर बिना लॉजिक के भी हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन का होता है, सॉरी बिना कैलकुलेट किए भी हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो कर ही देंगे। मैं वैसे तो मैं 7 के साथ जाता, 7 कर देता मैं, ठीक है, लेकिन कहाँ लिखा है कि pH में कुछ पड़ा हुआ नहीं था, सॉरी पानी में कुछ पड़ा हुआ नहीं था, मतलब यूजुअली तो प्योर वाटर का 7 होता है, pH बीच में आता है कहीं। अच्छा अब मैं बताता हूँ, हम लोग अपनी शॉर्ट कमिंग ही देख लेते हैं। पहली बात तो हम लोगों को ये नहीं पता कि KW क्या होता है, जहाँ तक मुझे पता है शायद यही होता होगा, KF/KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW होता होगा पानी का टूटते समय, ठीक है, यानी कि KW 100 डिग्री सेल्सियस पे ये है कि OH माइनस
और H+ की कंसंट्रेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर KW2 होगा कुछ, KW2 होगा जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है। इनकी कंसंट्रेशन इस समय अलग है, जो कि थोड़ा बहुत सेंस भी मेक करती है। क्यों भाई, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सकता है ज़्यादा उतना ज़्यादा पानी टूट रहा है आयन में, अपने आयन्स में टूट रहा है। मे बी भाई क्या पता। pH बता दो न्यूट्रल सोल्यूशन का। अच्छा पता नहीं यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर भी अगर तुक्का मारना हो तो 7 करता मैं, लेकिन मेरा आंसर हमेशा गलत होता, तो मैं 7.87 करता हूँ। अच्छा 6.13 है। चलो आओ देखते हैं। Hello बच्चों, let's see the question, and the question is at 100 degrees Celsius the Kw of water is 55 times its value at 25 degrees Celsius. So what will be the pH of neutral solution? अगर log 55 की वैल्यू 1.74 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, 4 ऑप्शन है, हमें पता लगाना है। तो बच्चों हमें पता है कि at 25 डिग्री सेल्सियस में जो आपकी Kw की वैल्यू होती है वो एक्चुअल में आपकी 1 × 10⁻⁻14 हुआ करती है। ये हमें पता है, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू। अच्छा ये नहीं बताता भाई मैं। at 100 डिग्री सेल्सियस में एक्चुअल 10⁻⁻14, ठीक है। अब Kw बोलते हैं, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर हमारे पास H+ और OH- का जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो आपस में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो Kw है ये एक्चुअल में आपका इसका है H+ का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 × 10⁻⁻14, ये आपके पास वैल्यू। अगर हम इसको और सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पर आपकी जो H ये pH निकालना है कब का है? pH इसी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है क्या pH? प्लस होगा, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका √55 × 10⁻⁻14 हो जाएगा। अब हमें इसका pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए माइनस लॉग लेना पड़ेगा। तो अगर हम माइनस लॉग नेगेटिव लॉग लेते हैं H+ का, तो एक्चुअल में आपका pH हो जाएगा, और हम H+ का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा माइनस लॉग ऑफ, ये है हमारे पास 55 × 10⁻⁻14, और इसका पावर हम लोग 1/2 कर देते हैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 ही होता है पावर। तो ये आपका हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। वही इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर हमारा माइनस लॉग है, एक्चुअल में आपका माइनस लॉग, और ये आपका 1/2 आ जाएगा, है ना। और साथ में आपका यहाँ पर बेटा 55 × 10⁻⁻14 है, सॉरी यहाँ पर 1/2 हम लोग यहाँ पर बाहर लिखेंगे, ये यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ये आपका है। अब इसको और सिंपलीफाई करने पर ये हमारा -1/2, और ये हमारा बनेगा log 55, और ये हमारे पास बनेगा प्लस log 10⁻⁻14। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 पावर जो हमारे पास -14 है, ये आपका 14 बन जाएगा, और log 55 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे पास 14 बनेगा कि -14 -1/2। log 55 की वैल्यू देखो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 1.74, प्लस इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो में आपके पास -14 बनने वाली है। बोला -14 बनेगा, सर ने एक्चुअली 14 बोल दिया। आप इसको सिंपलीफाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर 7 - 1.74 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर हमारे पास आने वाला है। तो 7 में से अगर 1.74 डिवाइड बाय 2 आप करोगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है 6.13 करके हमारे पास आने वाली है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से pH निकालना चाह रहे थे ये एट 100 एट दैट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे शायद, मेरे हिसाब से। कोई मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में, मेहरबानी होंगे ये फका पीस। खैर मेरा टाइम भी हो गया, 1 घंटे का वीडियो खींच गई है। चलते हैं, 60 क्वेश्चन हो भी गए, 20 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है, ठीक ठाक था। आके अभी मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं।